राधे राधे दोस्तों, मैं आया हूँ राजस्थान बारां के एक बेहद खूबसूरत गांव में। और आज आपको बताने वाला हूँ गांव की सुबह कितनी बेहद और खूबसूरत होती है, कितनी शानदार होती है और शहरों से कितनी अलग होती है। गांव में सुबह सिर्फ इंसानों की नहीं होती, यहाँ पर इंसानों के साथ पूरा नेचर, पेड़ पौधे, खेत खलियान, जानवर, पशु पक्षी सब एक साथ उड़ते हैं। और सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जीवंत हो उठता है। यह है सुबह का नज़ारा और सूरज उगने ही वाला है। पेड़ पौधों पर खूब सारे पक्षी बैठे हुए हैं, आवाज़ें कर रहे हैं। आप हर आवाज़ को, हर सीन को अपने अंदर रचने बसने देना, आपका नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों के पीछे से ही सूरज निकल रहा है और मोर इस सूरज के दीदार के लिए इस तरह से पेड़ों पर बैठे हुए हैं। मेरा वादा है आपने इतनी खूबसूरत सुबह नहीं देखी होगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप जीवंत हो उठेंगे, आप प्रकृति में एकदम रच बस जाएंगे। गायों की घंटियों की यह मधुर आवाज़ वाकई में कानों को इतना सुकून देती है। और ये मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इस गांव में इतने मोर हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। इतने करीब से हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को देखना और ये आती हुई तीखी पक्षी की आवाज़ आपका स्ट्रेस एकदम ख़त्म कर देगी वाकई में। शहरों की भाग दौड़ में जहाँ हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ गांव में आज भी इंसान, जानवर और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत रिश्ता देखने को मिलता है। ये पगडंडी और सबसे बड़ी चीज़ है, आप सब कुछ देख लेंगे, ये आवाज़ें सुन लेंगे, लेकिन रास्ते पे चलते हुए जो मिट्टी की खुशबू और हवा जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद ही बिल्कुल अलग है।
और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा मेरे कैमरे में कैद होने वाला है। धीरे धीरे धोरे पर चढ़ते हुए ये पक्षी मोर, यहाँ हर आवाज़ में शांति, हर दृश्य में सुकून है। गांव के पास ही नदी के किनारे बालाजी का बहुत प्यारा स्थान है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वाकई में ये एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है। शहरों में ज़िंदगी और लाइफ पूरी भागदौड़ वाली होती है। इंसान प्रकृति से दूर हो चुका है। वहीं गांव में आज भी प्रकृति और जानवर और इंसानों के बीच एक रिश्ता बना हुआ है। इसका उदाहरण है ये मोर। मुझे देखकर बिल्कुल भी तनाव में नहीं आ रहे हैं, इधर उधर भाग नहीं रहे हैं। ये बहुत ही सहज हैं और इनके साथ मैं भी एकदम सहज और आनंदपूर्वक इनको देख पा रहा हूँ। तो ये बताता है कि गांव में किस तरह से नेचर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये तो बहुत ही मासूमियत से बैठा हुआ है। इतना सुकून छुपा हुआ है इस सीन में। वाकई में आपको भी मज़ा आ रहा होगा अगर आप वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो। इतनी खूबसूरत सुबह और जैसे ही घंटी की आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया हो। वाकई में इससे बेहतर सुकून कहाँ मिलेगा। पास में ही यहाँ से हाईवे निकल रहा है, तो उस वजह से ये ट्रक की आवाज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग है। बाकी सुबह एकदम शानदार रही। आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और गांव में अगर आप रहते थे और अब शहर में जाके बस गए हो तो आप
ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या मिस करते हो। शहरों में गांव जैसी सादगी और जीवन जीने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। शहरों की ज़िंदगी काफ़ी भाग-दौड़ की होती है, वहाँ की लाइफ काफ़ी स्पीड में होती है, जबकि गांव बहुत ही स्लो लाइफ होती है, ज़िंदगी सुकून वाली होती है। इसलिए गांव को ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। पता है जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग यही होती है कि आपको पता चल जाए कि कब किसको प्राथमिकता देना है। बस प्राथमिकता अगर तय करना आ जाता है तो बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी शिक्षा है। और ये जो बड़े और बूढ़े पेड़ होते हैं, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम होते हैं, बहुत बड़ी धरोहर है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप एक पल या एक दिन या 10 दिन में, महीने में इतने बड़े पेड़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेड़ों को हमें बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ये पेड़ हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए, विकास से भी ऊपर होना चाहिए। वाक़ई में ये सबसे बड़ी धरोहर है। असली मंदिर ये पेड़ होते हैं। ये पेड़ सैकड़ों पक्षियों के घर होते हैं। इनमें इतनी यादें बसी होती है। पेड़ों को जाके आप एक बार ज़ोर से गले लगा लीजिए, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी नस नाड़ी सब कुछ एकदम निर्मल हो जाते हैं। तो पेड़ इतनी वाइब्स लिए होते हैं, इतनी मेमोरीज़ लिए होते हैं कि और आप इनसे बातें करोगे तो ये भी आपसे बातें करते हैं। यहाँ की आबो-हवा शुद्ध है, यहाँ का वातावरण शुद्ध है और खेतों में भी अगर रसायनों का यहाँ कम इस्तेमाल होता होगा, इसीलिए यहाँ पर मोर इतने ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल वातावरण के सूचक होते हैं और पक्षी वहीं रहते हैं जहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट एकदम शुद्ध होता है। और दूर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा हुआ मोर, शानदार नज़ारा। बस मैं ऐसे ही एक और शानदार नज़ारा कैद करना चाहता हूँ, डांसिंग मोर का। देखते हैं वो कैमरे में कैद होता है या नहीं होता है। और ये चींची करती हुई चिड़िया अपना घोंसला बनाते हुए, ये आवाज़ें आपके मन को बहुत सुकून दे रही होगी और आपका स्ट्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जिस नज़ारे की मुझे तलाश थी, वो नज़ारा अब मैं मेरे कैमरे में कैद करने वाला हूँ, डांसिंग मोर का। आइए चलते हैं। वाकई में इतना खूबसूरत सीन है ये, इतना सुकून देने वाला है, मज़ा आ गया। बस इसको फ़ील करिए, अपने अंदर रचने बसने दीजिए। इस सीन को अपने आँखों में, अपने मन में, अपने दिल में बसा लीजिए। क्या बात है! राधे राधे। अद्भुत। आपको भी कृष्ण के दर्शन हुआ होंगे।